We all know that lenses are used in projectors, door spy holes, telescopes, binoculars, torches, and even our spectacles to give us clear, better, and magnified images. But do we know how these lenses actually work? Do we know how these lenses form the images that we see? That is what our today's topic is going to be. Hello everyone, my name is Sucheta, your physics ma'am, and today we are going to learn about refraction by lenses. This is part 2 of the video in which we will be learning about the construction of ray diagrams for image formation by lenses both convex and concave. We are going to start with the construction of ray diagram for convex lens. तो उसमें कुछ cases आते हैं. Now we'll see those cases one by one. The case 1 here is imagine the object is kept at infinity. तो जब हम समझते हैं कि object कहीं दूर रखा है, far away from the lens. So whenever, remember one thing that if the object is kept at infinity, we will always take the पैरेलल रेज. ओके, सो रेज जो लेंस की तरफ आएंगे वो हमेशा से पैरेलल रखने हैं. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, एज आई सेड, द रेज आर कमिंग parallel to each other, right? And when they are coming parallel to each other, after refraction, what do you see? They are converging at f2. Before you draw the ray diagrams, what you first have to start with, I'll tell you, you have to first draw a lens. राइट तो आपने फर्स्ट एक लेंस ड्रॉ करना है. कई लोग लेंस को एरो ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, तो जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, दिस वे ऑल्सो यू कैन ड्रॉ द लेंस और सिंपली यू कैन ड्रॉ द लेंस लाइक दिस ऑल्सो. एंड वंस यू ड्रॉ दिस, उसके बाद आपने ड्रॉ करना है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस. ये चीजें इंपॉर्टेंट है. आफ्टर यू ड्रॉ दिस, यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स लाइक f1, f2, 2f1 एंड 2f2. बट ये जब आप ड्रॉ करेंगे या पॉइंट मार्क करेंगे, हमें ये देखना है कि ये हमें इक्विडिस्टेंट प्लॉट करना है. अब ये लेंसेज का या फिर मिरर का जो रे डायग्राम्स है, यू नॉट ड्रॉइंग इट टू स्केल, बट अप्रोक्सीमेटली आपने ये डिस्टेंस सेम रखना है. फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, अगर हमने यहाँ पे f2 रखा है तो सेम डिस्टेंस कंसिडर करके हमें यहाँ पे f1 रखना है. तो सेम डिस्टेंस पे रहेगा आपका 2f1 एंड यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे रहेगा 2f2. तो ये हमारे रेफरेंसेस है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट वेयर द इमेज इज फॉर्म. या तो बिटवीन f1 f2 है या कहाँ पे आ रहा है, वो रेफरेंस देने के लिए हमें ये यूज में आता है. तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस, राइट. देन यू विल ड्रॉ द रेज पैरेलल. फॉर वन डायग्राम आई विल टेल यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो कहाँ तक ये रे एक्सटेंड करना है, जैसे आपको ये सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है इन द लेंस, और यू हैव टू एक्सटेंड द रेज टिल ये सेंटर लाइन, है ना. फिर यहाँ से आप जो भी एंगल चेंज है, और वन important part here, you shouldn't forget showing the arrow marks. If it is a light ray, it has to be shown with a arrowhead. अगर वो नहीं है तो आपके marks कटेंगे. You will not get any marks because it is not signifying that it is a ray of light. तो it is a must, right? तो ये rays of light आएंगे और ये कहाँ से pass करेंगे? After refraction, they will pass through the focus, है ना. तो आपका image कहाँ पे form हुआ? At f2, or we can say at focus on the other side, isn't it? Now ये होने के बाद हमें characteristics लिखना है. Once you're through with the drawing of a ray diagram, you're supposed to note down the characteristics. So क्या है characteristics इसका? If the object is kept at infinity, the image forms at focus, जैसे हमने यहाँ पे diagram में भी देखा है, and we try to draw it here, right? Then next is it is highly diminished. Why? Because आप ये जो देख पा रहे हैं, ये इमेज है, इट इज अ वेरी स्मॉल, इट इज ऑलमोस्ट अ पॉइंट साइज इमेज, है ना, बहुत छोटा है. एंड वो सारे रेज कन्वर्ज कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे. तो आपका इमेज का साइज क्या है? बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का इमेज है. एंड व्हेन दे एक्चुअली मीटिंग देयर, दैट मीन्स इट्स अ रियल इमेज एंड ऑल्सो इट इज एन इन्वर्टेड. हमेशा पता है कि रियल इमेज इन्वर्टेड ही होता है. तो ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द केस 1. Same way we have to go to the case 2. जब अब हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर था, वहां से हम थोड़ा सा क्लोज आ गए, एंड वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1.
है ना. सेम प्रोसीजर है. वेल यू ड्रॉ द रे डायग्राम. फर्स्टली ड्रॉ द लेंस, देन उसका सेंटर मार्क कर लो, O पॉइंट देना, देन ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस F1, F2 to F1 to F2 you have to mark, and then you keep the object. Now object A, B is kept here beyond 2F1. so वहां से any two rays, जो हमने 3 देखा था उसमें से कोई भी 2 रे हमने लेना है. तो यहाँ पे कौन सा रे लिया है? One which is parallel to the principal axis, yes, and the other passing through the optical center. तो ये है आपका ray 1, incident ray 1. I will mark it as incident ray 1, I1. तो ये after refraction कहाँ से जाएगा? will pass through F2. तो ये हो गया आपका first refracted ray. Then second ray हमारा optical center से pass हो रहा है, तो वो deviate नहीं हो रहा है. So it will pass like this. So when you just make them intersect each other, ये कहीं पे यहाँ intersect हो जाएंगे और यहाँ आपका image form हो रहा है A dash B dash, है ना. ये इमेज कैसा है आप देख सकते हो. ये एरो आएगा नीचे पॉइंटिंग डाउन. सो जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है दैट इज द पॉइंट A डैश एंड दिस इज B डैश. सो आपका इमेज आप देख सकते हो कहां पे फॉर्म हुआ है? बिटवीन F2 एंड 2F2. पोजीशन मैंने क्या बताया था? रेफरेंस लेना है, राइट. सो इन पॉइंट्स का रेफरेंस लेके हमें इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं. सो इट फॉर्म्स बिटवीन F2 एंड 2F2. इट इज स्मॉलर, डिमिनिश्ड, है ना. जो आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो ए बी और इमेज दोनों में डिफरेंस है. आपका इमेज छोटा है, स्मॉल है, डिमिनिश्ड है. सो दैट इमेज इज डिमिनिश्ड, बट अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. एज यू कैन सी ए यहाँ पे था, ये ए डैश बी डैश इन्वर्ट हो गया है, राइट. रियल हमेशा इन्वर्टेड ही रहता है. दैट इज अबाउट द केस 2. Now let us move on to the case 3. Now we move the object even closer than that. तो 2F1 से आगे था, अब हमने object कहाँ रख दिया? 2F1 पे रख दिया, right. So object if it is kept at 2F2, again same procedure. A, B as an arrow. Object हम हमेशा दिखाते हैं as an arrow, क्योंकि फिर हम इमेजिन करते हैं कि उसके ऊपर से लाइट रेस पास हो रही है, तब वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएंगी. सो ए बी है आपका ऑब्जेक्ट. Now for first ray, again I have taken the ray here which is parallel to the principal axis, and as the rule says it passes through the focus on the other side of the lens. तो ये यहाँ से पास हो गया, हमें first refracted ray मिल गया. Second ray हमने हमेशा लिया है ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है जो अनडिविएटेड जाता है. सो उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता है. तो ये हो गया सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे. And wherever they meet, this is the point where you're going to get your image. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो आपका इमेज फॉर्म हो रहा है 2F2 पे, है ना. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ है? पहले तो हम बताएंगे पोजीशन. सो इट फॉर्म्स एट 2F2. Then we talk about the size of the image. So here, if you observe, the image is the same size as the object, है ना. तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया. और फिर से सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड. बिकॉज द रेज आर मीटिंग ऑन देयर ओन, वी से द इमेज इज रियल एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी कीप द ऑब्जेक्ट एट 2F1. नाउ व्हाट डू वी डू? वी मूव इवन क्लोजर. सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया हमने? आप देख सकते हैं 2F1 and F1 के बीच में. वी गॉट द ऑब्जेक्ट इवन क्लोजर. सो वंस वी गॉट द ऑब्जेक्ट क्लोजर, सेम प्रोसीजर. वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द अदर रे पासिंग थ्रू द सेंटर. सो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो पास करेगा F2 से, एंड जो सेंटर से जाएगा वो अनडिविएटेड. सो दे आर गोइंग टू मीट एट वन पॉइंट हियर व्हिच इज गोइंग टू बी बियॉन्ड 2F2. मतलब आगे जा रहा है. जैसे हम आपका ऑब्जेक्ट पास में ला रहे हैं लेंस के, वैसे आपका इमेज आगे बढ़ रहा है. सो वी से द पोजीशन इज एट, रादर इट फॉर्म्स बियॉन्ड 2F2. अगर आप साइज कंपेयर करें, image is enlarged, bigger, or we can use the term magnified also. The image is magnified, enlarged, or bigger, anything you can write. And again, real and inverted. So these are the three characteristics. So when you keep the object between F1 and 2F1, you can get the characteristics of the image. Now it is ideal to form a table, है ना. जैसे I'll show you in the end कि आप टेबल फॉर्म में कैसे इसे याद कर सकते हो और रे डायग्राम कैसे इजी हो जाता है इससे. नेक्स्ट इज
ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1. सो हम और पास लेके आ गए ऑब्जेक्ट को, हमने F1 पे रख दिया. तो क्या हो रहा है, एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू F1 एंड दूसरा है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है. बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ये क्या हो रहा है, दोनों रेज, दो रिफ्रैक्टेड रेज, इफ यू सी दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर. तो जब ये पैरेलल जा रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं जो पैरेलल रेज है वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे. जैसे हमने देखा था अगर इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि वो पैरेलल आ रहे हैं. वैसे ही अगर रेज इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अगर रेज पैरेलल है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो इन्फिनिटी पे रीच करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट समवेयर क्लोज बाय. तो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है एट इन्फिनिटी, वेरी फार फ्रॉम द लेंस. तो दैट इज माई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. वो अगर इतना दूर है तो हमारे पेज में आ ही नहीं सकता है ना, इन्फिनिटी पे है, right? So it forms at infinity. So obviously if it is that far, it is highly enlarged. तो ये काफी बड़ा सा इमेज फॉर्म होगा एंड हो सकता है कि इमेज बहुत लाइट भी हो तो हमें दिखे भी ना, पॉसिबिलिटी है. एंड definitely even if they're meeting at infinity, they're still going to meet, so it is going to be a real and inverted image. So these are the characteristics when you keep the object at F1, है ना. इसका लास्ट केस बनता है, अब हमने और क्लोज ले लिया, ऑब्जेक्ट को और पास मिलाया. सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O विच इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे AB है आपका ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O. सेम प्रोसीजर हमने करना है, जो एक रे है हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया विच विल पास थ्रू द फोकस, है ना, और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा. बट इफ यू ऑब्जर्व दीज टू रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो अगर वो डाइवर्ज हो रहे हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज कर लिया है तो ये क्या हो रहा है, द रिफ्रैक्टेड रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. तो अगर वो दूर जा रहे हैं तो वो मीट तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, isn't it? So they are not going to meet each other on the other side. Then what do we do? Then we have to see that where the divergence started. And वो कैसे देखेंगे, तो ये जो आपके दो रिफ्रैक्टेड रेज है, क्योंकि ये इस तरफ नहीं मिल रहे तो हमें क्या करना है, इनको एक्सटेंड करना है बैकवर्ड्स. सी द डॉटेड लाइन है ना, टू डॉटेड लाइंस आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज. जो हम रिट्रेस या जो बैकवर्ड ट्रेस करते हैं रेज, उन्हें हमेशा डॉटेड ड्रॉ करना है. सो व्हेन वी डू दैट वी गेट अ पॉइंट एट विच दे स्टार्ट डाइवर्जिंग, है ना. तो वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज वेयर यू आर गेटिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट नाउ सिंस वी हैव टेकन देम बैकवर्ड्स, द इमेज इज नॉट अ रियल इमेज. तो ये कैसा है, virtual image, correct. So whenever we are making the rays extend behind or extend backwards, we get a virtual image. So in this case if you observe, A dash B dash आपका image है which is virtual and erect, है ना, वो सीधा है, बिकॉज जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे आपका A पॉइंट होता है, राइट. सो ये A dash B dash हो गया आपका image which is upright, or you can use the term erect, but since we have traced the rays backwards, the rays are not meeting on their own, तो ये हमेशा virtual and erect image हुआ. साइज अगर आप कंपेयर करें तो बिगर है, enlarged और magnified. And where is it forming? Is it forming on the other side? No, right? So where is it forming? On the same side as the object. तो आप देख सकते हो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपका इमेज भी है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हमने देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा क्लोज लाया तब आपका इमेज कैसे हो गया, वर्चुअल बन गया, है ना. व्हेन यू आर गेटिंग इट टू क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज नॉट अ रियल image anymore, it turns into a virtual image. तो all these cases जो हमने देखा है, we will just summarize it in the next slide. And I have to show you something in a GIF form. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्लोज लाते गए तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, एंड जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया ऑप्टिकल सेंटर के तो आपका इमेज क्या हो गया, virtual बन गया. So that diagram shows us clearly. And what I told you, you have to make it into a tabular form so that it is easy to remember.
And if you remember this table, you'll be able to draw the diagrams easily. Just make sure that you're using the, or you're taking rather the correct distances. बस O से आपका F1, F2, 2F1, 2F2 ये distances आप measure करो and always draw the ray diagrams with scale. है ना, हाथ से rough diagram नहीं draw करना है, otherwise वो accurately नहीं आएगा, है ना. So in the table it all can be seen as summary. तो इन्फिनिटी पे पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है. सेम वेज वॉट एवर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 cases we've seen, those have been summarized here. So you can also make it into a tabular form to easy for remembering this forever. Now let us move on to the concave lens. Now concave lens में बस 2 ही cases है, so it is easy to remember. You will do the same procedure, you will follow the same procedure while you draw the ray diagram for concave, just that make sure that you're not drawing a convex lens in case of a concave lens, है ना. तो concave lens अपने draw करने के time ऐसे draw करना है. So I'm just showing you in rough. Then you will have a principal axis, then your optical center and your focal focuses on both sides, right, F1, F2, and draw the same diagram. So first केस होता है ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी. अगर हमने ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा है तो रेज हमने देखा है पैरेलल आएंगे, राइट. सो पैरेलल रेज ऑफ लाइट विल बी कमिंग, बट एज द लेंस नेम इज डाइवर्जिंग लेंस, तो ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. नाउ हाउ डू वी गेट द इमेज देन. अगर डाइवर्ज हो रहा है तो इमेज कहाँ से मिलेगा. इन दैट केस वी फॉलो दैट रूल ऑफ एक्सटेंडिंग द रेज बैकवर्ड. तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हम जब डॉटेड लाइन देख सकते हैं अगर आप, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज हमने बैकवर्ड टेस्ट किया तो ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, F1 पे. सो व्हाट काइंड ऑफ इमेज एम आई गेटिंग आफ्टर बैक ट्रेसिंग द रेज, that is a virtual image, right? But you see the image is a very small size or in fact a point size image. तो यहाँ पे आपका image है, फॉर्म हो रहा है एट F1 फोकस पे. कौन से वाला फोकस पे, F1, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है सेम साइड पे आ रहा है. तो ये किस तरह का इमेज हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, फॉर्म्स एट फोकस एंड द इमेज साइज इज अ पॉइंट साइज इमेज, है ना. अब इसमें ये केसेस नहीं है कि हमने 2F2 पे रख दिया, 2F1 पे रख दिया. यू कीप इट एट इन्फिनिटी और एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो सेकेंड केस बनता है ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, सो इट कैन बी एनीवेयर, है ना. तो इसके बीच में कहीं पे भी रख दो, आपका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा, साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, दैट्स इट. तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा है बिटवीन, नाउ हियर एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड O, इसके बीच में है. तो फर्स्ट रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच goes or appear to diverge from F, है ना. तो ये appear to diverge कहाँ से पता चला, diverge हुआ, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स, तो ये जाके मिला है F1 पे. तो वो फर्स्ट रूल हो गया. सेकेंड हमने थर्ड रूल अप्लाई किया है इसमें, जो है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो डिविएट होगा नहीं होगा, वो जाएगा सेम एंगल में, सेम डायरेक्शन में. तो ये सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे है. व्हाइल इट वेंट इट पास्ड एंड ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई है जहाँ पे हमें ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट मिला है ना, सॉरी इमेज मिला है. सो ए डैश बी डैश इमेज कैसा है, इफ यू सी द साइज it is smaller, it is diminished than the object, so it forms anywhere between F1 and O. इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, F1 and O के बीच में ही कहीं पे फॉर्म होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अगर आपका पोजीशन थोड़ा ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाए. एंड इट इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिकॉज हमने इसको एक्सटेंड बैक किया है, सो डॉटेड लाइंस यूज किया है. तो इन केस व्हेन दे आर नॉट मीटिंग ऑन देयर ओन, इट इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज erect image, right? So इसमें ज़्यादा cases है नहीं, so even if you want you can make it into a tabular form और ऐसे भी रख सकते हैं, आसान है इसे याद करना. So this much only for today. If you find this video helpful, please like it and share and subscribe to my channel. Thank you so much.